देश के अंदर की बातों को नहीं देखते हैं आप। आपने तो जाके डंका बजा दिया कि हाँ चलो भारत में हर 1 मिनट पे 10 यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, उनके ही अभी भाषण मैंने सुना कल। तो अब आप ये देख लीजिए यूनिवर्सिटियाँ कहाँ तक हैं। मणिपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ, फसाद हुआ, और ये मोदी जी हमारे जो है जो वहाँ घूम रहे हैं अमेरिका में, फिर अमेरिका में भी गए लोग कर रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है। काहे का डंका बज रहा है? वहाँ के 75 सांसद इनवाइट नहीं किए, इनको गए ही नहीं वहाँ पे, इनका भाषण। माफियाओं के अंत के बारे में आप देख लीजिए, माफिया के अंत में जो है पहला नाम अतीक अहमद का आता है, फिर मुख्तार अंसारी का आता है, और उसके बाद पता नहीं कौन और मुस्लिम चेहरा होगा, लेकिन उसी वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने माफिया। देखिए भाई साहब, कुछ बिकाऊ पत्रकार हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो लोग को दिन भर मोदी 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 दिखा। क्या आपको लगता है आने वाला 2024 में फिर से मोदी जी की वापसी होगी या कोई और? देखिए, पूरे अगर लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो मुझे लगता है कि बदलाव होने की ज़रूरत है, इसलिए कि आज की जिस तरीके से महंगाई आप देख रहे हैं और जनता किस तरीके से, किसान परेशान हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं। अभी पहलवान का मामला उठा के देख लीजिए, जनता मंदिर पर बैठे हुए थे कई दिनों से। तो हर आदमी चाहता है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सरकार में नहीं लगता है कि मुझे हर लोगों को इंसाफ मिल रहा। अभी शिक्षकों का मामला देख लीजिए, शिक्षा मित्रों वाला मामला है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए। क्या है जो तानाशाही ऐसी बात लोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सही? तानाशाही तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे अब कह भी सकते हैं तुगलकी फरमान, तानाशाही एक बराबर ही है। सर क्या लगता है जो गठबंधन हुआ है, महागठबंधन हुआ है, इसका असर होगा क्या? बिल्कुल असर होना चाहिए। एक आप देख रहे हैं जिस तरीके से महागठबंधन में सारे लोग शामिल हैं, और आप देख रहे हैं बड़े स्तर पे बिहार के सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जितने भी जो है सरकार के लोग हैं, और केजरीवाल साहब के लोग, मैंने देखा बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो उससे मुझे लगता है कि उसका असर पड़ना चाहिए। सर क्या आपको लगता है 2024 में परिवर्तन होगा? 2024 में जो महागठबंधन हुआ है, सभी दल इकट्ठा हुए बिहार में, उसको देखते हुए लग रहा है कि 3 से 51 सीट पे काफ़ी टक्कर होगी बीजेपी और एनडीए में। तो इस बार मामला बहुत कांटे का है, कोई भी जीत सकता है। देखिए कौन जीतता है। हमको लग रहा है कि इस बार मोदी जी चले जाएंगे। ये सब हो भी सकता है अगर जनता ने अगर थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ झुकाव किया या फिर जिस तरीके से महागठबंधन का सपोर्ट किया, तो बीजेपी जा भी सकती है। सरकार बदलनी चाहिए, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, तो हो सकता है सरकार। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कहीं सही है क्या? बिल्कुल सही है। आप गैस सिलेंडर का दाम को उठा के देख लीजिए किस तरीके से बढ़ रहा है। आम आदमी बिल्कुल परेशान है महंगाई से। महंगाई तो बिल्कुल महंगाई की वजह से सरकार जा सकती है। छात्रों के ऊपर आंदोलन, लाठियाँ चार्ज हो रहा है, छात्रों की बातें नहीं मान जा रही है। पटना में कुछ दिन पहले लाठी चार्ज हुआ, उसका अलग विरोध प्रदर्शन है, शिक्षकों का अलग विरोध प्रदर्शन है। तो तमाम तरह से असुविधाएँ हैं सरकार के, तो सरकार तो बदलनी चाहिए। मुझे लगता है सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए, कुछ काम नहीं। विदेश में मोदी जी का जो बता रहे हैं, अब विदेश में देखिए, चूँकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो सम्मान तो रहेगा ही रहेगा, और बाहर देश में अगर वो जाते हैं तो उनका सम्मान हमें भी करना चाहिए। हमारा भी सीना चौड़ा आता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाकर कुछ बातें कह रहा है। लेकिन अब आप देश के अंदर की बातों को नहीं देखते हैं आप। आपने तो जाके डंका बजा दिया कि हाँ चलो भारत में हर 1 मिनट पे 10 यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, उनके ही अभी भाषण मैंने सुना कल। तो अब आप ये देख लीजिए यूनिवर्सिटियाँ कहाँ तक हैं। आज यूनिवर्सिटी को उठा के देख लीजिए, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बिल्कुल सब कागज़ पे चल रहा है। अभी तक ना कोई ऑफिस है, ना कोई उसका कहीं कार्यालय बना हुआ, कहीं कुछ काम हो रहा है, मार्कशीट वगैरह सब डीएवी का से काम हो रहा है। तो अभी तक आप सिर्फ कहने के लिए कह सकते हैं, जुमला ही है ये भी। 15 लाख की तरह भी जुमला है कि यूनिवर्सिटियाँ बन रही है, हर 1 मिनट पर 10 यूनिवर्सिटी बन रही है। इतनी बड़ी बात मोदी जी कह रहे हैं जाके बाहर। तो जनता के, यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुने। बाहर में जाके वाहवाही करना या फिर बताना कि हम देश में हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश में मोदी की जयकार हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन आपको सबसे पहले ज़मीनी स्तर पर देखना चाहिए कि किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही है, किस तरीके से लोग परेशान हैं, जनता क्या चाह रही है, उसकी कम से कम डिमांड को पूरी करना चाहिए। देखिए, ये लगता है कि भाई मणिपुर में इतना बड़ा दंगा हुआ, फसाद हुआ, और ये मोदी जी हमारे जो है जो वहाँ घूम रहे हैं अमेरिका में, फिर अमेरिका में भी गए लोग कर रहे हैं विदेश में डंका बज रहा है। काहे का डंका बज रहा है? वहाँ के 75 सांसद इनवाइट नहीं किए, इनको गए ही नहीं वहाँ पे, इनका भाषण ही नहीं सुने जो वहाँ संबोधित कर रहे थे मोदी जी अमेरिका में, वहाँ पे वहाँ के संसद को। तो कितने सांसदों ने वहाँ पे गए ही नहीं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, माइनॉरिटीज़ को और दलितों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है देश के लिए। ये तो कह रहे हैं मेरी डबल इंजन सरकार है, इस बार किसी का कुछ नहीं चलेगा, फिर से मोदी सरकार। कुछ देखिए भाई साहब, कुछ बिकाऊ पत्रकार हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, वो लोग को दिन भर मोदी 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 दिखा के बस जनता को बेवकूफ़ बनाना। काम कुछ नहीं हो रहा, ना एजुकेशन पे काम हो रहा है, ना कोई नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, कुछ भी नहीं लग रहा है। बस हिंदू मुस्लिम जैसी बात कर रहे हैं। बस वही एक टानिक है, वही टानिक पिला के लोगों को बेवकूफ़ बना के फिर। अब देखिए, अब हिंदू मुस्लिम राजनीति तो समझ लीजिए हो ही रही है। अब शुरू से पक्षपात उठा के देख लीजिए, CNRC इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दिल्ली दंगा इसका बड़ा एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे ऐसे मामला हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और पाकिस्तान की बात करते हैं, अदर देशों की बात करते हैं, जबकि आप उठा के चले देख लीजिए कि चाइना ने किस तरीके से कब्जा किया, या फिर POK का जो हिस्सा है उस पर कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव तो है।
इस प्रकार से बता रहे हैं हम माफियाओं का अंत कर दे रहे हैं, क्या आपको लगता है माफियाओं का अंत हो रहा है? अब क्या कहा जाए माफियाओं के अंत के बारे में। आप देख लीजिए माफिया के अंत में जो है पहला नाम अतीक अहमद का आता है, फिर मुख्तार अंसारी का आता है, और उसके बाद पता नहीं कौन और मुस्लिम चेहरा होगा। लेकिन उसी वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने माफिया लोग हैं, उन पर कोई कार्रवाई खास नहीं हो पा रही है। इस प्रकार से लोग बता रहे हैं इसमें जो भी बीजेपी में आ जाता है, जिस प्रकार से वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है, क्या लगता है वही है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाजपा में चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाते हैं, भाजपा में नहीं है तो फिर वो जो है बुलडोजर चल जाता है।